हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी थंबनेल है वो ये कहती है, कभी खुशी कभी गम, लेकिन दोस्तों जीतेंगे हम। दोस्तों, आज जो बर्गर किंग के काउंटर पे जो तबाही मची, आपने देखा कि सवेरे लाखों लोग कतार में लगे थे सर्किट पे शेयर खरीदने को। 10% का सर्किट था, पिछले 2 दिन से 20% का लग रहा था, और अचानक देखा आपने कि मार्केट ने पैंतरा बदला और नीचे का सर्किट लग गया। सो दोस्तों, कल मैं कई यूट्यूब पे चैनल पे कुछ बर्गर किंग के बारे में देख रहा था, और टीवी चैनल पे भी कई लोग कई पीएमएस सर्विस का हवाला देते हुए बता रहे थे कि फ़लाने पीएमएस सर्विस ने इसमें एंट्री मारी है, और बाज़ार में तो टारगेट भी अनाप शनाप 500 के आ रहे थे। मेरे को कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा क्या करें, तो मैंने बोला इसको अवॉइड ही करो, क्योंकि ऐसा तो कोई, इनफैक्ट बर्गर किंग इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो लोगों को मैंने अभी फ़िलहाल तो अवॉइड करने की राय दी थी, और जिन्होंने इस बात को माना होगा वो आज मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, एक बहुत पुराना गाना है, मैं उसकी 2 लाइनें सुना के बताना चाहूँगा कि ये मैंने आज ये गाना क्यों गाया। दोस्तों, गज़ल है एक्चुअली ये। दुनिया में कितना गम है, ये मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दोस्तों, कभी गम हो तो इस गाने को हमेशा गुनगुना लेना, क्योंकि ये गाना आपको रिलीफ देगा। देखिए, मैं ये गाना ये सुना रहा हूँ कि बहुत से शेयरों में आज तबाही मची। जिन्होंने भी बर्गर किंग का ऊपर के सर्किट में लिया होगा, देखिए आज उनका गम आप लोगों से ज़्यादा होगा। आप लोगों से ज़्यादा मतलब यस बैंक के काउंटर पे जो लोग आज दुखी होंगे कि ये शेयर क्यों गिर गया। देखिए, ये शेयर गिरा नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और टाइम वाइज करेक्शन होता है। देखिए, जब तक कोई मेजर ट्रिगर अभी इस काउंटर पे नहीं आएगा, तब तक आप मान के चलिए ये साइडवेज मूव करेगा। और आपको मैंने लेवल्स पहले भी बताए हैं कि जो नीचे का लेवल है, ये मान के चलिए करीब 17 रुपये 60 पैसे से 21 रुपये के बीच में अभी कुछ दिनों तक ये झूलता रहेगा। और जो मेजर इवेंट आपको देखना है, जो मेजर ट्रिगर इवेंट होगा, वो आपको देखना है जनवरी के महीने में, जब इसकी वो अनाउंसमेंट होनी है, जो इसकी लार्ज कैप की एंट्री होनी है। क्योंकि देखिए, वो जो एंट्री होगी वो एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि वहाँ से एक नए सफ़र की शुरुआत होगी कि ये भविष्य में उसकी प्रोबेबिलिटी होगी यस बैंक की कि वो जो है बैंक निफ्टी में शामिल हो जाए, और फिर उसके बाद जो है एफएनओ में शामिल होने का भी एक दौर चालू होगा। और फिर इसका जो सर्किट रिवीजन भी है वो अप्रोप्रिएटली जो है एक डिसेंट सर्किट लिमिट के अंदर चलेगा, जो एक लार्ज कैप को मिलता है। देखिए, वो न्यूज़ आने तक ये रेंज बाउंड ही रहेगा। और लेवल्स मैंने आपको बताए ही थे कि ऊपर के लेवल पे आपको 20 का लेवल वॉच करना है, और नीचे के लेवल पे 17 रुपये 60 पैसे का। मेजर ब्रेकआउट के लिए इसको जो 200 दिन का SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज 20 रुपये का, उसको क्रॉस करना है। और लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट करने के लिए जो इसका 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो है करीब 26 का, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो सफ़र देखिए अभी थोड़ा लंबा है। देखिए दोस्तों, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, कोई मैक्वारी की रिपोर्ट आई थी। देखिए, पहली बात तो ये बता दें, मैक्वारी ने कोई रिपोर्ट तो नहीं दी है। देखिए, मैक्वारी के लोग, जहाँ तक मैं अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, जो आर्टिकल छपा था मनी कंट्रोल में, ये लोग यस बैंक से मिलते हैं, और यस बैंक से जिनसे भी उनकी मुलाकात हुई होगी, उन्होंने यस बैंक के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई होंगी जो उनसे पूछा गया होगा। और यही चीज़ का हवाला देते हुए जो आर्टिकल जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, कि उन्होंने बताया था कि कोई मैक्वारी के एक नुमाइंदे हैं, उनसे उनकी बात हुई, और उनकी बात हुई थी यस बैंक से। तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी स्ट्रेस एसेट्स हैं होटल और रियल एस्टेट में। दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ी भी जानकारी रखते हो, होटल और रियल एस्टेट पूरी दुनिया में स्ट्रेस है कोविड की वजह से। आपने देखा होगा कि फेड ने जो करेंसी छापी है, और जंग बॉन्ड्स भी खरीद रहे हैं, कई जॉम्बी कंपनीज बोलते हैं, वो जॉम्बी कंपनीज मोस्टली होटल इंडस्ट्रीज़ में है, रेस्टोरेंट बिजनेस में है, उनके भी देखिए बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं कि उनको भविष्य में
एक सर्वाइवल का मौका दिया जाए। अगर रियल इस्टेट और होटल इंडस्ट्री में स्ट्रेस है, ये सभी को पता है और जग जाहिर है। देखिए यस बैंक के केस में ये चीज़ें ज़्यादा इसलिए हाईलाइट होती हैं कि अभी यस बैंक क्या है, एक बहुत बड़ी आफत से निकला है और एक सर्वाइव करके एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें यस बैंक के काउंटर पे ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। बाकी जो रियल इस्टेट और होटल इंडस्ट्रीज़ का स्ट्रेस है वो सारे बैंकों के लिए सामान्य होगा। आपने अभी देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड, जो फर्दर क्रेडिट कार्ड इशू करने पे आरबीआई ने रोक लगा दी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो उन्होंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू रिटेल बैंक्स को लोन दिए वहाँ भी स्ट्रेस है। तो दोस्तों ये तो स्ट्रेस का सिलसिला तो पूरे सेक्टर में ही रहेगा, क्योंकि ये जो कोविड का प्रॉब्लम था उसने सारे सेक्टर में एक तरीके से प्रॉब्लम किया और बैंकों को इस चीज़ का बहुत ही हिट हुआ होगा। सो दोस्तों दिस इज़ नॉर्मल करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग, सो नो टू वरी, टेक केयर। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। गुड नाइट, जय हिंद।